हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शन हुक, and if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम शन हुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी हुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी साउंड होगी शन की। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं कि इसे कहाँ यूज़ किया जाएगा और कहाँ यूज़ नहीं किया जाएगा, किस स्ट्रोक में किस वर्ड में इसे अप्लाई किया जाएगा और कहाँ इसे अप्लाई नहीं किया जाएगा। लाइक हमने पीछे की कुछ लास्ट वीडियोस में एफ वी हुक, एल हुक, आर हुक और एन हुक के बारे में पढ़ा था। वो सभी हुक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, उन सब की डायरेक्शंस अलग थी, उन सब के साइजेस अलग थे और उन सब के रूल्स अलग थे। इसी टाइप से शन हुक के भी रूल्स अलग हैं कि इसे कहाँ अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो पढ़ते हैं शन हुक के बारे में। शन हुक is a large final hook which represents the sound of TION, SION, CIAN, TIAN, SIAN, etc. तो ये सभी साउंड्स शन की होती हैं। अलग अलग वर्ड्स में शन की साउंड अलग अलग स्पेलिंग्स के थ्रू दर्शाई जाती है, बट इन सभी साउंड्स को हम एक ही हुक शन हुक से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये साउंड तो शन की ही देगा ना, तो हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक लार्ज फाइनल हुक है। फाइनल लार्ज हुक के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने जितने भी हुक्स पढ़े हैं वो सब स्मॉल हुक थे। लाइक हमने आर हुक पढ़ा जो कि राइट मोशन में लिखा जाता था, और एन हुक पढ़ा जो कि अगेन राइट मोशन में लिखा जाता था। आर हुक होता था राइट मोशन इनिशियल स्मॉल हुक। एन हुक होता था फाइनल स्मॉल हुक और राइट मोशन में लिखे जाते थे ये दोनों हुक। और फिर हमने एल हुक के बारे में भी सीखा है जो कि इनिशियल स्मॉल हुक था, और हमने एफ वी हुक भी पढ़ा जो कि फाइनल स्मॉल हुक था। तो ये हो गया एल हुक और ये हो गया एफ और वी हुक। इन दोनों को लेफ्ट मोशन में लिखा जाता था और आर और एन हुक को राइट मोशन में लिखा जाता था। सो हमने एल हुक को ज़रूर एज अ लार्ज हुक कर्व स्ट्रोक्स में अप्लाई ज़रूर किया था, बट वो इनिशियल हुक था। लेकिन जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये लार्ज फाइनल हुक है, फाइनल हुक, तो शन हुक जो होता है वो लार्ज फाइनल हुक होता है, इतना बड़ा फाइनल हुक होता है। और अगर कर्व स्ट्रोक्स में भी होगा तो ये इतना बड़ा फाइनल हुक होगा। तो हम इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आर हुक है, ये एन हुक है, ये एल हुक है, ये एफ वी हुक है और ये शन हुक है। सो अब हम शन हुक के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ शन हुक विद कर्व्ड स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स में शन हुक का यूज़ कहाँ होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। द शन हुक इज़ रिटन इनसाइड द कर्व्स। शन हुक को लिखा जाता है कर्व स्ट्रोक में इनसाइड द कर्व स्ट्रोक। लाइक जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि कर्व में इसे इस टाइप से लिखा जाएगा, तो हम इनसाइड द कर्व लिख रहे हैं इस हुक को। लाइक फैशन, फैशन में हमें एफ की साउंड आ रही है और शन की साउंड आ रही है, दैट वाला वॉवल है, तो हम एफ को अबव द लाइन लिखेंगे और शन हुक लगाएंगे, फैशन। नेक्स्ट वन इज विजन। विजन में SION मैंने आपको बताया था। विजन में वी और शन हुक लगाएंगे और इस वाला वॉवल प्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन। प्रोविजन में P, V और शन हुक, गो वाला वॉवल, इस वाला वॉवल। नेक्स्ट वन इज मोशन। मोशन M और शन हुक, गो वाला वॉवल। नेक्स्ट वन इज मिशन, M और शन हुक, मिशन। नेशन, N शन हुक, नेशन, यहाँ पे मे वाला वॉवल। नेक्स्ट वन इज नोशन, N और शन हुक, गो वाला वॉवल। सो इस टाइप से इसे लिखना है। नेक्स्ट वन इज शन हुक विद फाइनल S सर्कल। सो अगर
इनके लास्ट में एस की साउंड भी आती है, तो हमें कैसे इसको लिखना होगा। लाइक फैशन हमने अभी सीखा, फैशन के साथ अगर एस भी ऐड हो जाए तो ये फैशंस हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इनसाइड द हुक एस सर्कल हम लिखेंगे। मोशंस एम शन हुक और एस सर्कल गो वाला वॉवल। नेशंस एन शन हुक एस सर्कल देन मे वाला वॉवल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ शन हुक विद स्ट्रेट स्ट्रोक। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में शन हुक को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका फर्स्ट रूल है इट इज रिटर्न अपोजिट टू द लास्ट वॉवल। तो शन हुक को लास्ट वॉवल, जो भी वर्ड में लास्ट वॉवल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाएगा। लाइक पैशन है, पैशन में पी के बाद दैट वाला वॉवल आ रहा है, पी के बाद दैट वाला वॉवल आएगा, तो हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शन हुक को लिखेंगे। यहाँ पे वॉवल आ रहा है तो शन हुक को इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे। तो ये हो गया पैशन। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन। ऑप्शन में पी से पहले नॉट वाला वॉवल आ रहा है, तो हम लिखेंगे पी और शन हुक को इस साइड में लिखेंगे, और यहाँ पे वॉवल है तो इसकी ऑपोजिट साइड में हम शन हुक अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। ऑपरेशन में पी आर शन हुक इस तरफ लगाएंगे, हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। यहाँ पे नॉट वाला वॉवल आएगा, यहाँ पे पेन वाला वॉवल और यहाँ पे मे वाला। रे आर के बाद मे वाला वॉवल आ रहा है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लास्ट वॉवल है ये, इसीलिए इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम शन हुक को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्शन। एक्शन में हम शन हुक नीचे करेंगे, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शन हुक लिखेंगे, क्योंकि दैट वाला वॉवल के से पहले आ रहा है, के से पहले दैट वाले वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम शन हुक को अप्लाई करेंगे। So next point is if शन हुक has an initial attachment, so it's written opposite to the attachment. अगर शन हुक से पहले कोई भी इनिशियल अटैचमेंट होती है वर्ड में, जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं, तो शन हुक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाएगा। इनिशियल अटैचमेंट कुछ भी हो सकती है, लाइक सर्कल हो सकता है, लूप हो सकता है और हुक हो सकता है। वॉवल का तो हमने बता ही दिया कि वॉवल के भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और अगर इनिशियल अटैचमेंट होती है तब भी ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लिखा जाएगा। लाइक रिसेप्शन। रिसेप्शन में एस का सर्कल आ रहा है, तो रिसेप्शन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे पेन वाला वॉवल, अगेन पेन वाला वॉवल, और एस सर्कल ऊपर की साइड है, बाहर की साइड है, इसीलिए हमने शन हुक को अंदर की तरफ उसकी ऑपोजिट साइड में प्लेस किया है। सो नेक्स्ट वन इज इंसर्शन। इंसर्शन में इंसर्शन, क्योंकि एस सर्कल इस तरफ आ रहा है तो हम इसकी ऑपोजिट साइड में शन हुक को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक शन हुक से पहले इनिशियल अटैचमेंट है, शन हुक से पहले अटैचमेंट है, तो इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज स्टेशन। स्टेशन में एस का सर्कल इस तरफ है तो शन हुक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, स्टेशन। नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन में भी इनिशियल अटैचमेंट है तो शन हुक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाएगा, रिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज सेक्शंस। सेक्शंस में भी इनिशियल अटैचमेंट है तो सेक्शंस में भी हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शन हुक को अप्लाई करेंगे, सेक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एफ के और एफ गे एंड वी के और वी गे, द शन हुक इज ऑलवेज रिटर्न डाउनवर्ड और राइट मोशन, विच मीन्स कि एफ के और एफ गे और वी के और वी गे के बाद अगर शन हुक अप्लाई किया जाता है तो वो ऑलवेज डाउन वर्ड लिखा जाएगा या राइट मोशन लिखा जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। लाइक फिक्शन है,
फिक्शन में एफ और के की साउंड आ रही है, उसके बाद शन हुक आ रहा है, तो हम लिखेंगे एफ के, तो ये हम लिखेंगे डाउनवर्ड, शन हुक डाउनवर्ड लिखेंगे, या आप राइट मोशन भी कह सकते हो। तो ये हो गया फिक्शन। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में एस सर्कल, पी, एस सर्कल, एफ और के और शन हुक। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेकेशन। वेकेशन में वी के आ रहा है, वी के और शन हुक, डाउनवर्ड राइट मोशन, वेकेशन। नेक्स्ट वन इज अफेक्शन। अफेक्शन में भी ऐसा ही होगा, एफ और के आ रहा है, एफ और के, तो अफेक्शन में एफ के और शन हुक डाउनवर्ड, अफेक्शन। नेक्स्ट वन इज वोकेशन। वोकेशन में वी के आ रहा है, शन हुक डाउनवर्ड, वोकेशन। So next point is after LK or LG it is written upward or left motion। ये भी वैसा ही है जैसे FK में हमने डाउनवर्ड लिखा था, वैसे ही LK में हमें अपवर्ड उसको प्लेस करना है, या आप कह सकते हो लेफ्ट मोशन में। So इसका एक एग्जांपल है लोकेशन, LK और शन, लोकेशन। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन, SLK और शन, सिलेक्शन। सिलेक्शंस SLK और शन और S circle inside the hook, selection। So next point is after T, D and J if there is no initial attachment it is written with the left motion or right side, विच मीन्स कि अगर टी डी जे के साथ हम शन हुक को अप्लाई करते हैं और उससे पहले कोई भी इनिशियल अटैचमेंट नहीं है, तो हम शन हुक को लेफ्ट मोशन में और राइट साइड आप कह सकते हैं, वैसे हम इसे लिखेंगे। लाइक रोटेशन, रोटेशन में आर टी आ रहा है, तो टी के साथ शन हुक को हम लेफ्ट मोशन या फिर आप कह सकते हो राइट साइड में इसे अप्लाई करेंगे, रोटेशन। नेक्स्ट वन इज नोटेशन। नोटेशन में एन, टी और शन, नोटेशन। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन गे पर आर का हुक, डी और शन हुक, ग्रेडेशन। लॉजिशंस, लॉजिशंस में एल, जे, शन हुक विद एस सर्कल इनसाइड द हुक, लॉजिशियन। हुक के अंदर ही थर्ड प्लेस का वॉवल हम प्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मैजिशियन। मैजिशियन में एम, जे, शन हुक, मैजिशियन। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में के, एस सर्कल, टी, एन स्ट्रोक और शन हुक, extension। So third rule is shun following circle S and NS, which means कि अगर shun hook follow करेगा S और NS circle को, तो हम क्या करेंगे, after S and NS circle shun is expressed by writing a small hook on the opposite side of the circle। A third place vowel between the circle and the shun hook is expressed by the vowel sign being written outside the hook, which means कि अगर S और NS सर्कल के बाद शन हुक आता है तो हम उसे एक स्मॉल हुक के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि लिखा जाएगा ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्कल। सर्कल की ऑपोजिट साइड में हम उस हुक को लिखेंगे, जो कि स्मॉल हुक होगा। और थर्ड प्लेस का अगर कोई वॉवल सर्कल और शन हुक के बीच में साउंड करता है तो हम उस वॉवल साइन को आउटसाइड द हुक लिखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज डिसीजन। डिसीजन में डी, एस सर्कल को फॉलो कर रहा है शन हुक, तो हम इसकी अपोजिट साइड में शन हुक को लिखेंगे, तो ये हो गया डिसीजन। और यहाँ पे भी एक वॉवल आ रहा है जिसकी हमने बात करी है सर्कल और शन हुक के बीच में, तो
आउटसाइड द हुक हम इसे प्लेस करेंगे। तो ये हो गया डिसीजन। नेक्स्ट वन इज डिस्पेंसेशन। इसमें हम डी एस सर्कल, पी एस सर्कल और हुक लिखेंगे। यहाँ पे हमने राइट मोशन में सर्कल लिखा है क्योंकि ये एन एस की साउंड दे रहा है, एन हुक की भी साउंड दे रहा है, विच मीन्स तो डिस्पेंसेशन। अब आप सोचेंगे कि सेशन से मे वाली साउंड आ रही है, तो वो हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने बात करी है थर्ड प्लेस वॉवल की। तो जब थर्ड प्लेस वॉवल आता है इसके बीच में तो हम इसको आउटसाइड द हुक लिखेंगे, अदरवाइज हमें वॉवल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन। पोजीशन में पी एस सर्कल और स्मॉल शन हुक अपोजिट दी एस सर्कल, पोजीशन। नेक्स्ट वन इज फिजिशियन, एफ एस सर्कल शन हुक, फिजिशियन। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन में एम एस सर्कल शन हुक और यहाँ पे आएगा ऊ वाला डिफ्थोंग और इस वाला वॉवल। सो नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशंस। अब यहाँ पे लास्ट में एस सर्कल भी आ रहा है तो उसका भी एक एग्जांपल हम कर ही लेते हैं। ट्रांजिशंस, तो यहाँ पे भी हमने एंड में एक एस सर्कल प्लेस कर लिया है, ट्रांजिशंस। ओके, सो फोर्थ रूल इज शन हुक मिडली। तो मिडल में शन हुक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके भी 2 पॉइंट्स हैं। जनरली आफ्टर एस और एन एस सर्कल एंड शन दी एल फॉलोज। मतलब जनरली यही होता है कि एस और एन एस सर्कल के बाद जब शन हुक को अटैच किया जाता है तो एल ज़रूर फॉलो करता है। मोस्टली कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, तो मैं इसके एग्जांपल्स आपको दूंगी। लाइक पोजिशनल, पोजिशनल में एल फॉलो कर रहा है तो हम इसे कैसे, मिडल में शन आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, पी एस सर्कल शन हुक एंड एल, पोजिशनल। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल, इसमें भी शन मिडल में है और एल फॉलो कर रहा है, ट्रांजिशनल। तो इस टाइप से इसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द बिगर हुक विच इज़ मोस्टली यूज इन द मिडल एज इन वर्ड्स। ये एज अ बिग हुक भी इसको मिडल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक एडिशनल, डी शन हुक और एल, एडिशनल। एक्शनेबल, एक्शनेबल में भी के शन हुक, बी और एल। नेक्स्ट वन इज डिवोशनल, डिवोशनल में डी वी शन हुक और एल, डिवोशनल। सो फिफ्थ रूल इज वर्ड्स एंडिंग इन उएशन एंड उइशन, विच मीन्स कि अगर किसी वर्ड की एंडिंग उएशन या उइशन साउंड पे हो रही है, जो कि हमें पता है शन हुक से पहले ये ट्राइफोन है, यू वाली डिफ्थोंग एंड मे वाला वॉवल, तो ये ट्राइफोन कहलाते हैं। उइशन में भी यही है, यू वाली डिफ्थोंग इस वाला वॉवल। सो ट्राइफोन और शन हुक तो अगर साथ में आते हैं तो हम क्या करेंगे, शन हुक इज जनरली नॉट यूज्ड व्हेन ट्राइफोन अकर्स इमीडिएटली बिफोर शन हुक। तो हम शन हुक को यूज़ नहीं करेंगे अगर ट्राइफोन के इमीडिएटली बाद शन हुक आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे शन हुक को, ट्राइफोन प्लस शन हुक इज इक्वल टू उएशन और उइशन, जैसे मैंने आपको बताया। सो फर्स्ट एग्जांपल है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में उएशन की साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे गे पर आर का हुक, डी और इश और एन हुक, ग्रेजुएशन। यहाँ पे हमने ट्राइफोन लगा दिया है। बट ग्रेडेशन, बट अगर ग्रेडेशन की साउंड आती है, मे वाली साउंड है और शन हुक है, नॉर्मली जो शन हुक आता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन।
सो ये मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि अगर ओएशन वाली साउंड आ रही है और ओएशन वाली साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ एशन वाली साउंड आ रही है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसके और भी कुछ रूल्स हैं, लाइक एक्सटेनुएशन। एक्सटेनुएशन में ओएशन वाली साउंड आ रही है, एक्सटेनुएशन इश और एन हुक, और यहाँ पे ट्राइफोन। बट एक्सटेंशन हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। वैसा ही एग्जाम्पल है इंट्यूशन। इंट्यूशन में एन टी इश और एन हुक, इंट्यूशन। और अगर हो जाएगा नोटेशन, तो नोटेशन में हम लिखेंगे एन टी और शन हुक, जो कि हम अभी कर चुके हैं ये वाला वर्ड नोटेशन। सो एक सेपरेट पॉइंट भी है, बट दिस रूल डजेंट अप्लाई ऑन दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड लेंथी आउटलाइन। सो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया, ओएशन ओएशन वाला रूल अप्लाई नहीं किया जाता कुछ वर्ड्स में, क्योंकि हमें अवॉइड करना है लेंथी आउटलाइन को। हमें आउटलाइन को बहुत लंबा नहीं करना है, क्योंकि हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड में हम हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि हम बहुत कम टाइम में लिख पाएँ और छोटे स्पेस पे, थोड़े कम स्पेस पे लिख पाएँ उसको। लाइक इसका एग्जाम्पल है एक्सटेनुएशन। इसे हम कैसे लिखेंगे, के एस सर्कल एन और टी और शन हुक, एक्सटेनुएशन। यहाँ पे हमने शन हुक लगाया है और ट्राइफोन भी लगाया है। सो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है परपेचुएशन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पी आर पी टी शन हुक, परपेचुएशन। तो यहाँ पे भी हमने शन हुक लगाया है, ओएशन वाली साउंड है, ट्राइफोन भी लगाया है और शन हुक भी लगाया है। तो ज़्यादा लेंथी आउटलाइन ना बनानी पड़े इसीलिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टी और इश और फिर एन हुक लगाते तो ये बहुत लेंथी आउटलाइन हो जाती, इसीलिए हमने इनको इस वे में लिखा है। सो गाइज, आई होप आपको शन हुक के ये इंटरेस्टिंग रूल्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए शन हुक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स चाहिए तो नीचे 4 एक्सरसाइजेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उनका लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।